Hi guys, good afternoon. Welcome back once again on my new YouTube platform Learn with Bobby. So friends, this is Bobby Mathur and today we are going to discuss tense. This is our first lecture which is related to tense. In this lecture we will discuss origin of tense, kinds of tense and identification of tense. How to identify tense I will tell you through this session. So friends, let's move towards the session. चलते हैं दोस्तों सेशन की तरफ चलते हैं। आज हम इस सेशन के माध्यम से टेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ टेंस। टेंस के उत्पत्ति के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला लेक्चर है टेंस का दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है जिसका मीन्स होता है टाइम। तो दोस्तों इस तरह से हमने ओरिजिन के बारे में जान लिया है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी टेंस के काइंड्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस एंड थर्ड वन फ्यूचर टेंस दोस्तों। अब टेंस की सब कैटेगरी के बारे में जानते हैं दोस्तों। सब कैटेगरी कितनी होती है टेंस की? टेंस की सब कैटेगरी 4 होती है दोस्तों। समझते हैं दोस्तों। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने टेंस के काइंड्स, टेंस के ओरिजिन और टेंस की सब कैटेगरी के बारे में जान लिया है दोस्तों। अब चलते हैं टेंस की पहचान के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी सब कैटेगरी का टेंस है और किस टेंस का ये टेंस है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस को दोस्तों वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। वर्तमान काल का मतलब है जो भी हम वर्तमान में कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जो भी हम इस समय पे अभी कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं दोस्तों, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं हम। जब भी हिंदी टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू ये शब्द आते हैं दोस्तों, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है दोस्तों। अब दोस्तों इसको बनाने की बात करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं दोस्तों, ये डू डज की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को डू डज की कैटेगरी में काउंट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको बनाने का क्या तरीका है दोस्तों। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है दोस्तों तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस ऐड हो जाता है दोस्तों। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है दोस्तों तो हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझ लिया दोस्तों। टेंस को समझते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इस तरह के वाक्य आते हैं दोस्तों तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों उसको बनाने का नियम क्या है दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है दोस्तों तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ में आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ में एम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब भी टेंस को फ्रेम किया जाता है तो उसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब फोर्थ फॉर्म का मतलब है दोस्तों आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले टेंस के बारे में जानते हैं। अगले टेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जब भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है इस तरह के शब्द आते हैं दोस्तों
तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है दोस्तों। अब दोस्तों इसे बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसे बनाने के लिए हम सिंगुलर पर्सन के साथ, हैव प्लूरल पर्सन के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य को बना देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में दोस्तों। जब भी दोस्तों हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके अलावा निश्चित या अनिश्चित समय दे रखा होगा दोस्तों, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी इसमें समय दे रखा होगा दोस्तों, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उसको बनाने का क्या रूल है दोस्तों, सिंगुलर पर्सन के साथ में सहायक क्रिया हैज बीन, प्लूरल पर्सन के साथ में सहायक क्रिया हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय के बारे में बात करें दोस्तों, तो बजे, अब जैसे साल बोलते हैं दोस्तों, अब चल रही है 2020 और दोस्तों महीनों के नाम, दिनों के नाम, सप्ताह के नाम, सुबह शाम दोपहर, उस सबको निश्चित समय में काउंट करते हैं दोस्तों और इसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, समझते हैं आगे अनिश्चित समय क्या होता है दोस्तों। अनिश्चित समय के बारे में बात करें तो दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्ष की संख्या और दोस्तों घंटों की संख्या, इस तरह से कुछ आए तो उसे अनिश्चित समय कहते हैं दोस्तों। और अनिश्चित समय के लिए दोस्तों फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका? फॉर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं अपने पास्ट टेंस को। दोस्तों पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों पूर्व की बातों को बताया जाता है, मतलब अब से कुछ समय पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी बताई जाती है, तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। अब से कुछ समय पहले या आज से कल, मतलब कल की बात करें तो कल क्या हुआ था उसे कहते हैं, भूतकाल की बात बताते हैं उसमें, उसे पास्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, लिया, आ, ई, या ये सभी शब्द आते हैं तो दोस्तों इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और दोस्तों इसे डिड की कैटेगरी में, पास्ट इंडेफिनिट को डिड की कैटेगरी में काउंट करते हैं दोस्तों। किसकी कैटेगरी में? डिड की कैटेगरी में काउंट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको बनाने के नियम के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसका बनाने का नियम बहुत ही इजी है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर वाक्य को बनाते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर वाक्य को फ्रेम करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, समझते हैं दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है समझते हैं दोस्तों। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द आए तो दोस्तों उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इसके लिए दोस्तों वही नियम है, सिंगुलर पर्सन के साथ सहायक क्रिया वॉज और प्लूरल पर्सन के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है दोस्तों? आईएनजी फॉर्म। अब चलते हैं दोस्तों, समझते हैं आगे अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरह के शब्द आते हैं दोस्तों तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। अब इसको बनाने का रूल क्या है दोस्तों? इसमें सिंगुलर हो या कर्ता हमारा या प्लूरल हो, सभी के साथ में सहायक क्रिया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में भी जानकारी ले ली है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, समझते हैं अपने अगले टेंस को, जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ में निश्चित या अनिश्चित समय दे रखा होगा दोस्तों, तो उसे बनाने के लिए दोस्तों सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब अब से सोचे हमें 1 घंटे बाद क्या करना है, अब से सोचे हम कल क्या करना है, अब से सोचे हम परसों क्या करना है। इस तरह भविष्य के बारे में जब भी कोई बात की जाती है दोस्तों, टेंस कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में दोस्तों। जब भी हिंदी वाक्य के अंतर में जाएगा, आएगा, लिखेगा, खाएगा, इस तरह के शब्द आए तो दोस्तों इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टेंस है दोस्तों। अब दोस्तों इसको बनाने का नियम क्या है दोस्तों, इसको बनाने का अगर ग्रामेटिकली आप इसे बनाओगे दोस्तों, तो आई बी के साथ सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया बिल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और मैन वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इस टेंस में। इस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया दोस्तों। अब समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए दोस्तों, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इस प्रकार के शब्द आए तो दोस्तों वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों। तो उसके बनाने का नियम भी दोस्तों क्या है, सिंगुलर पर्सन के साथ विल बी और आई और बी के साथ केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और उसी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस तरह से इसे भी फ्रेम कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, इसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों। समझते हैं दोस्तों, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द आए दोस्तों तो उसे बोलते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों। इसे बनाने का नियम भी यह है कि आई वी के साथ में दोस्तों शैल हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर वाक्य को फ्रेम किया जाता है दोस्तों। इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है कि इसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले टेंस के बारे में, और जो हमारा लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। समझते हैं, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इसके अलावा निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो दोस्तों, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने इसकी भी आइडेंटिफाई करने का तरीका जान लिया दोस्तों को, फ्यूचर परफेक्ट को कंटिन्यूअस को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है दोस्तों। अब इसको बनाने का नियम क्या है दोस्तों, आई बी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग कर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग कर के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बगल में जो भी घंटी का आइकन दे रखा है दोस्तों उसे भी प्रेस करें, जिससे आपको आगे कोई वीडियो प्रोवाइड की जाए इस प्लेटफॉर्म पे तो सबसे पहले आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।